हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस स्टडी व्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा थोड़ा मोटिवेशन, जिससे आपके कमेंट को पढ़ के मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो करते हैं आज अपने दिन की शुरुआत। और आज है 29 अप्रैल 2025 और सुबह के बज रहे हैं 3। जी हाँ, 3 बजे मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं रोज़ाना इसी टाइम में उठती हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ और मैं कैसे अपने बिस्तर को ठीक करती हूँ। देखिए, 1 2 3 जादू। देख सकते हैं, बिस्तर को सबसे पहले ठीक करके उसके बाद मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। थोड़ा टहलना भी अच्छी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर स्टडी टेबल पे बैठे बैठे एक थोड़ी पीठ उठ में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ आज से, जो मैं स्टार्ट की हूँ। और ये मेरे गांव का भी कोई नहीं जगह है, सिर्फ एक मैं ही जगी हूँ। और अपने सभी कामों को निपटा के मतलब ख़त्म करके और करने बैठते हैं स्टडी। तो सबसे पहले करते हैं हम ज्योग्राफी, जो कि मैं परमार सर के वीडियो लेक्चर से कर रही हूँ। मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस मेरा रिवीजन चल रहा है। और अभी मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ परमार सर के वीडियो लेक्चर से। और मेरे पास जो नोट है वो GKGS जो परमार सर का बैच आया था 2.0 उसमें के बैच है। तो जो कुछ पॉइंट सर बता रहे हैं नोट्स में नहीं है, मैं उसको पॉइंट आउट भी करते जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने रिवीजन के लिए लूसेंट एक ऐप है, उससे मैं अपनी क्यूज की प्रैक्टिस देती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन होते रहता है सभी सब्जेक्ट का। GS पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने पढ़ा मैथ्स में एवरेज, और एवरेज में टाइप 7 था शायद। एज के ऊपर जो एवरेज होता है वो थोड़ा मुझे समझने में प्रॉब्लम हुई। मुझसे क्वेश्चन होते जल्दी से नहीं बन पा रहे थे, तो मैं वीडियो को बार बार पीछे करके उसको देख रही थी और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही थी। तो जिसमें मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम भी लगा। तो उसके बाद मैंने किया रीजनिंग में सेक्शनल मॉक एक दिया, जिससे मेरा रिवीजन होते रहे, क्योंकि मेरे रीजनिंग में सभी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो गाइस, तो हम रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे थे और आप देख सकते हैं कि बीच में ही बैटरी डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप का। फिर मैंने इसको चार्ज पे लगाया और जब चार्ज में लगाया, ओपन किया, तो देखा कि टेस्ट जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। और मैंने 15 से ऊपर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुकी थी। तो आप मार्क्स देख सकते हैं, बहुत गंदा मार्क्स है। थोड़ा इससे और ज़्यादा आता अगर थोड़ा और कुछ देर बैटरी बच जाता तो आई होप आप सब भी अपना जब मॉक टेस्ट दे तो देख ले कि आपका लैपटॉप चार्ज है कि नहीं, और चार्जर लगा देख ले, तो उसके बाद ही मॉक टेस्ट दे। बेस्ट ऑफ लक। मॉक टेस्ट देने के बाद उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में किया परमार सर के माइंड मैप से रिवीजन, जो कि मैंने किया सौर परिवार और ग्रह का रिवीजन। और ये मैं परमार सर के नोट से रिवीजन कर रही हूँ। माइंड मैप पढ़ने से हमें ये थोड़ी फ़ायदा रहती है कि हमें सारे टॉपिक जो उसमें मेन कोई एक टॉपिक है उसमें से जितने भी मेन पॉइंट होते हैं वो सभी हमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं, मतलब अच्छे से मिल जाते हैं। जो मेन टॉपिक रहते हैं ज़्यादा उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने इसी से अपने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मेरा भी 2 ही वीडियो लेक्चर हुए हैं। तो मैं सौर परिवार और ग्रह सिर्फ इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के माइंड मैप को कंप्लीट की। उसके बाद मैंने किया किरण के बुक से PYQ की प्रैक्टिस, जो कि सामान्य ज्ञान GKGS की थी। और GKGS में मैंने किया हिस्ट्री के PYQ को कंप्लीट, जो कि टाइप 2 था, उसको मैंने कंप्लीट किया। PYQ की प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद मैंने पढ़ा वोकैब की तैयारी मैं वोकैब संजीवनी बुक 3rd एडिशन से कर रही हूँ, जिसमें मैंने पढ़ा इडियम एंड फ्रेज। अल्फ़ाबेट B के जितने भी इडियम्स थे उसको मैंने याद किया। सारे नहीं याद कर पाई, जितना याद हो सका उतना ही मैं याद कर पाई। और जो याद की थी उसकी मैंने रिवीजन की, उसको मैंने एक बार फिर से गो थ्रू किया। और जो याद नहीं था उसको मैंने याद किया। अब वोकैब पढ़ने के बाद अब बारी थी एक क्यूज़ देने की। तो क्यूज़ मैंने दिया टेक्स्ट बुक ऐप पे,
और ये क्यूज़ था एसेंट हिस्ट्री का, सॉरी एसेंट हिस्ट्री का नहीं था, मध्यकालीन भारत का था। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन थे, पूरे 10 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने क्यूज़ दिया। तो मैंने एनालिसिस में मेरा ये आया कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, 3 क्वेश्चन बना नहीं, तो टोटल 4, मुझसे 6 क्वेश्चन सही हुए। तो इसको मैं फिर से एक बार रीअटेम्प्ट करूँगी और पहले एनालिसिस करूँगी कि मेरा पहला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और 3 मुझे क्यों नहीं याद हुए। तो एनालिसिस मैं अगले दिन करूँगी। तो ये था मेरा स्कोर, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे 6 क्वेश्चन 6 ही सही हुए। और सभी चैप्टर अपने टारगेट को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद बारी थी टाइपिंग की। आज से मैं डेली टाइपिंग करूँगी, क्योंकि टाइपिंग अभी मुझे उतनी प्रैक्टिस बनी नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली टाइपिंग करूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस एक हैबिट बन जाए। तो मैं ये ऐप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड की थी। तो उस पर मैं एक टाइपिंग की छोटा मोटा प्रैक्टिस करती हूँ। देखती हूँ कि मुझे की को प्रेस करने में इधर उधर थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उसके लिए मैं बाबा टाइपिंग ऐप पे जाती हूँ और एक गेम खेलती हूँ जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो उससे मेरी एक प्रैक्टिस बन जाएगी इधर उधर कीबोर्ड में बटन प्रेस करने की। तो उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आप सीख रहे हैं पहले, तो आपके लिए अच्छा हो। टाइपिंग करने के बाद उसके बाद मैंने पढ़ा अंकित भाटिया सर की कंप्यूटर बुक, जो कि मैंने हाल ही फिलहाल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया, जो मुझे 100 रुपीज़ में मिला। तो अगर आप भी और ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक अपने बायो में, मतलब कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। उसके बाद मैं जब डिनर करके आई तो बहुत रात हो चुके थे। तो मैंने किया ज्योमेट्री में रिवीजन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।